उनकी भी जांच करो, उनको भी कटघरे में खड़ा करो। किसी ने रोका थोड़ी ना, सारी जांच एजेंसियां आपकी हैं। मान लो अगर उसने भी गलत किया, मैं कह रहा हूं अगर हिंडनबर्ग भी गलत कर रहा है उसको भी कटघरे में खड़ा करो ना। जो सरकार की जांच एजेंसियों की पावर है उसके खिलाफ भी यूज करो। हिंडनबर्ग के खिलाफ हम लीगल नोटिस देंगे, अमेरिका में लड़ेंगे, ये सब बकवासबाजी बंद होनी चाहिए। आज तक लीगल नोटिस नहीं गया। अगर आप पाक साफ हैं तो उससे कहिए ना कि आप गलत कर रहे हैं। क्यों नहीं अडानी लीगल नोटिस भेजता है? अडानी कोई स्टेटमेंट नहीं देता, बीजेपी तमाम स्टेटमेंट देगी, बीजेपी उसको बचाएगी। क्योंकि पैसा बीजेपी के नेताओं का ऐसा प्रतीत होता है कि नोटबंदी का और बीजेपी के नेताओं का है, इसलिए उनको अपने आप को बचाना है। पैसा किसका है 20,000 करोड़ रुपए, किसको पता? नोटबंदी में कितना काला आया, कितना पीला, कितना सफेद, किसी को पता चला आज तक? 1000 का नोट 2000 के नोट में कन्वर्ट हुआ और फिर 2000 का नोट जो है वो स्क्रैप हो गया। क्या 2000 के नोट कहीं गलत तो नहीं छप गए थे? ज्यादा तो नहीं छप गए थे? उस चोरी को छुपाने के लिए तो उसको स्क्रैप नहीं किया। ये तो जांच होगी तब पता चलेगा ना। आप नोटबंदी की जांच नहीं करेंगे, आप राफेल की जांच नहीं करेंगे, आप हिंडनबर्ग की जांच नहीं करेंगे, आप सेबी की जांच नहीं करेंगे। सीबीआई का डायरेक्टर राफेल की जांच के लिए अगर बात कहेगा तो उसकी पेंशन नहीं मिलेगी, उसको सस्पेंड कर देंगे। देश का मजाक बना के रख दिया इन लोगों ने। और ये हमारे आपके भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। टैक्स पेयर्स का पैसा है। किसानों को एमएसपी नहीं देंगे आप, लेकिन अडानी अंबानी के लाखों करोड़ आप माफ कर देंगे, क्योंकि उनसे, उनके माध्यम से आप पैसा कमाते हैं, उनसे तमाम चीजों को खरीदते हैं, उनसे मीडिया के एक बहुत बड़े वर्ग को खरीदते हैं। जो मीडिया का वर्ग हिंदू मुसलमान करता है, सारा दिन बैठकर धर्म की और जाति की बात करता है। तो दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कई बार उनके साथ ऐसा मिलता है कि वो उनके साथ हाथ मिलाए हो। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं। देश के लिए जागने का समय है। ये हथियाई हुई सरकार है। इलेक्शन कमीशन ने आज तक आंकड़ों का मिलान नहीं किया। नोटबंदी का पैसा 1 साल के बाद आंकड़े आए थे, जब गुजरात और उत्तर प्रदेश का चुनाव समाप्त हो गया। 10 लाख का एक चेक लगता है, 100% कंप्यूटराइज ब्रांच है। शाम को एक अकाउंटेंट को अपना अकाउंट क्लियर करके जाना पड़ता है। 2 रुपए भी ऊपर नीचे हैं तो मिलान करके जाना पड़ता है। लेकिन आंकड़े आने में 1 साल लगा। क्या हुआ, कैसे हुआ, पाकिस्तान का कोई लिंक था, नेपाल का कोई लिंक था, किसी को कुछ नहीं पता। मुझे लगता है सबसे भ्रष्टतम सरकार है और देश के प्रधानमंत्री आज तक के सबसे झूठे प्रधानमंत्री, जो लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर झूठ बोलते हैं। 15 अगस्त को अभी कहा 1 नेशन 1 इलेक्शन, और 16 तारीख को इलेक्शन कमीशन इसके विपरीत कदम उठाता है। 2 राज्य जो पिछली बार 7 चुनाव हुआ था उनको, महाराष्ट्र को भी छोड़ दिया जाता है, कोई बाई इलेक्शन नहीं होता। तो देश के प्रधानमंत्री एक सिस्टमैटिक वे में लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था हो, हमारी साइकोलॉजी हो, सबके साथ वो खिलवाड़ करते हैं अपने झूठ के माध्यम से। ये देश के लिए बहुत गलत है। नहीं, बीजेपी डरी हुई है पूरी तरह से। बीजेपी को लगता है तमाम राज्यों में इकट्ठे चुनाव करेंगे, हम सब जगह तो हार ही रहे हैं, शुरुआत यहां से करके देखते हैं। कपटी राष्ट्रवाद, नकली हिंदुत्व को परोस के देखते हैं। धारा 370 पर तमाम झूठ बोलते हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी डरी हुई है और चुनाव साथ न करा के उन्होंने पहले चरण में ही अपनी हार स्वीकार कर ली। डायरेक्शन पे नहीं, डायरेक्शन छोटा शब्द है। इलेक्शन कमीशन ऐसा लग रहा है कि बीजेपी से पूछ कर रहा है। कर्नाटक के चुनाव का कौन सी डेट होगी बीजेपी के लीडर्स को पहले ही पता था। इलेक्शन कमीशन को हजारों कंप्लेंट गई इस चुनाव में, एक का रिजल्ट नहीं।
कर्नाटक चुनाव में 52 सीरियस कंप्लेंट थी हमारी, एक का जवाब नहीं। इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट, इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट, सब देखिए ना किस तरह से गड़बड़ झाले से होता है। सुप्रीम कोर्ट को भी दरकिनार कर दिया जाता है। 7-7% वोट बढ़ जाता है। हर घंटे आप लोग मीडिया पे चलाते हैं ब्रेकिंग न्यूज, 11 बजे तक इतने परसेंट पोलिंग हो गया, और उसके बाद 11 दिन के बाद आंकड़े आते हैं और 7-7% वोट बढ़ जाता है। क्या है ये सब? फिर आप मिलान करते हैं कंप्यूटर पे, आप ही की वेबसाइट पे अलग अलग आंकड़े आते हैं। एडीआर की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में देखिए क्या है, 5 लाख वोट कहीं कम है, कहीं ज्यादा है। हत्याई हुई सरकार ये सरकार चल रही है, बैसाखियों पे हत्याई हुई सरकार है, जिसमें तमाम जांच एजेंसियां और इलेक्शन कमीशन शामिल है। देखिए 2-3 चीजें हैं। 2014 के बाद सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद चुनाव हो रहा है। बीजेपी अभी भी चुनाव नहीं चाहती थी वहां। 2014 में विधानसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद 2024 में हो रहा है। वो भी इसलिए कि 30 सितंबर की डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। वैली में लोकसभा 3 सीटों पर बीजेपी नहीं लड़ी, भाग गई। लेह लद्दाख डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव हुआ, बीजेपी को 22 में से 2 मेंबर जीत पाए उनके, केवल बुरी तरह से हारे। लेह लद्दाख जो बीजेपी के सांसद थे, आज वहां वो भी हारे। इनफैक्ट वो आज कांग्रेस की तरफ से जीते। कश्मीरी पंडितों की बुरी हालत इन लोगों ने कर दी। आज हालत यह है कि जो वहां पर शिविर हैं जिनमें कश्मीरी पंडित भाई रहते हैं, पहली बार हुआ कि उनमें राशन भी खत्म हो गया। उन्होंने धरने प्रदर्शन किए, उनको बंद कर दिया तालों में। पहली बार हुआ कि 5000 के करीब जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कश्मीरी पंडितों को नौकरियां दी, वैली में गए जो, वो लोग सब तमाम लोग वापस आए। पहली बार हुआ कि जिस तरह से पीडीपी के साथ सरकार बनाई, 2.5 साल इंटरनेट बंद रहा। आज पता कीजिए आप मीडिया के साथी, एनआईटी श्रीनगर में कितने बच्चे पढ़ते हैं? बनाया हमने था। एक योजना थी उड़ान योजना, जिसमें वहां के बच्चे पूरे हिंदुस्तान के कॉलेजों में, इंजीनियरिंग कॉलेजों उसमें पढ़ते थे। आज पता कीजिए कितने बच्चे पढ़ते हैं। हमने जम्मू कश्मीर को एक बुरे दौर से निकालकर हम लेकर आए। उन्होंने केवल हिंदू मुस्लिम की और कश्मीरी पंडितों के जख्मों पर केवल और केवल नमक छिड़कने का काम किया, वोट के लिए। धारा 370 हट गई। मैं तमाम मीडिया के साथी यहां बैठे, मुझे एक कागज दिखा देने के धारा 370 हट गई। मैं 1 घंटा यहीं चंडीगढ़ में हूं अभी, और गूगल पे सर्च करना उस ऑर्डिनेंस को मिलेगा नहीं आप लोगों को। आपने धारा 370 में 2 बदलाव किए। यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370 वी आर मेकिंग दीज 2 चेंजेस। पहला चेंज था कि जो असेंबली है उसको रिप्रेजेंट अब लेफ्टिनेंट गवर्नर करेंगे। दूसरा चेंज जो था कि 1949 का जो ऑर्डिनेंस था वो निरस्त है, नाम भी नहीं है 35A का। उसमें यह है कि भाई आप जमीनें खरीद सकते हैं, वोट डालने की बात थी, दलित भाइयों का कुछ था। अरे भाई इससे बड़े बड़े तो हमने 36 चेंज किए। 2 प्रधानमंत्री होते थे वहां, पंचायती राज नहीं था, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कंकरेंट लिस्ट, पता नहीं कितने बड़े बड़े हमने बदलाव किए। हमने तो कभी नहीं कहा कि आर्टिकल 370 हमने हटा दिया, लेकिन क्योंकि राजनीतिक फायदा लेना था, अब जवाब देना पड़ेगा। धारा 370 हटने के बाद पिछले 1 साल के अंदर ही अगर आप देखें तो 2 दर्जन के करीब आतंकी हमले हुए। कौन जिम्मेदार? आप तो नारा ही देकर आए थे ना, मर जवान, भाइयों बहनों मित्रों, मर किसान, यही नारा था ना मोदी जी का। अब वो जो जवान मर रहा है, शहीद हो रहा है वहां पर, उसकी शहादत का जिम्मेदार अब कौन है? अब तो आपकी सरकार केंद्र में भी है और वहां पर भी है। 150 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगे, आपने ईडी सीबीआई उसी पे लगा दी जो विसल ब्लोअर था सतपाल मलिक, उसी के यहां ईडी सीबीआई भेज दी।
आज जम्मू कश्मीर की जनता कहती है कि इससे बुरा दौर हमने कभी नहीं देखा। भ्रष्टाचार के मामले में भी ना वो पंचायत है, ना एमएलए है, ना कोई वहां पर ब्लॉक कमेटी है, कोई नहीं। केवल और केवल बीजेपी के कुछ लोग बैठे हुए हैं और वो जम्मू कश्मीर को चला रहे हैं। आज उनको जवाब देना होगा। दूसरों को बदनाम करके, भाइयों बहनों मित्रों, बाप बेटे की सरकार, बाप बेटी की सरकार, आप शगुफे छोड़कर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करके आपने सरकार बना ली। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? 50 साल से आप फारूक अब्दुल्ला जी से, उनके परिवार से लड़ रहे थे। पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तो बाप बेटे दोनों केंद्र में मंत्री थे क्या नहीं थे? फिर पीडीपी से आप लड़ते आए, इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। पहली बार जम्मू कश्मीर में सरकार में आए तो पीडीपी के साथ आए। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आया तो पहले पेज पे तीसरा पॉइंट धारा 370 को मजबूत करेंगे। था कि नहीं था उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में? तो ये जो दोहरा चरित्र है जम्मू कश्मीर में बीजेपी का उजागर हो गया है। और ये केवल जम्मू कश्मीर के लिए नहीं, पूरे देश के लिए घातक जो इनका एक दोहरा चरित्र है, जो ये बड़ी सफाई से मोटी खाल वाले झूठ बोल के चले जाते हैं। जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार आएगी, अलायंस की सरकार आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी और बीजेपी का हम सूपड़ा साफ कर देंगे वहां पर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।